देखो जी, यहाँ पर हम लोग का चर्चा होता है शुरू। लेट्स गो यार। ये जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, ये याद रख लेगा कि ये क्लास 10 में भी इंपॉर्टेंट है, 11 में भी इंपॉर्टेंट है, 12 में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर नहीं इंपॉर्टेंट। लेकिन जब तक पढ़ाई चलेगा, मैथ्स चलेगा, अब इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है ट्रिगोनोमेट्री। अब दो तरीके के लोग होते हैं भैया, एक जिनको ट्रिगोनोमेट्री बहुत तोड़ आता है वो उसका 10 का रिजल्ट और 12 का रिजल्ट में दिख जाता है ना। और एक जिनका फटा हुआ रहता है हमेशा ट्रिगोनोमेट्री से, वो ये वाला कैटेगरी है जो क्लास के बाद नहीं समझ रहे। ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल ऑन अर्थ कि अभी आप लोग को जो समझा रहे हो समझ नहीं आए, मजा नहीं आए, हो ही नहीं सकता। क्या होगा वो बता देते हैं कि एक दो नमूने रहेंगे हमेशा, जैसे सुहानी है, ये लोग क्या है, घर जाके प्रैक्टिस करेंगे नहीं, और फिर रोएंगे, स्टेटस अपडेट करेंगे, ट्रिगो स्टफ। लेकिन रियल लाइफ में ट्रिगो बहुत आसान है। मेक श्योर करना, जोक्स असाइड, मेक श्योर करना कि क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लो। हवा लगेगा ट्रिगो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार कुछ बहुत बड़ा चीज चल रहा है क्लास के अंदर। ठीक है कि नहीं है? जैसे अब आपका ट्रिगो का भी जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग अभी क्लास 9 के लेवल के स्टूडेंट्स हो, है ना। आप लोग का जो ट्रिगो है मेरा 3, 3.5, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ऐसा कुछ नहीं है। 4 क्लास मैक्सिमम, 5 क्लास लग जाएगा। जब आप लोग 10 में जाओगे, इट विल टेक मी अराउंड 8 क्लासेस। क्लास 11 में अपने लोग को लगभग 14 क्लास लगता है ट्रिगो करने में, बिकॉज वो जो डेप्थ है ना, वो उतना ज्यादा बढ़ते चला जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी शुरू में सुन, है ना। यार सबसे पहला एक मनुष्य चीज है जिसकी वजह से ट्रिगोनोमेट्री बना। वो अगर नहीं होता तो दुनिया में ट्रिगोनोमेट्री ही नहीं होता। ट्रिगोनोमेट्री इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इजी, वेरी इजी चैप्टर, फालतू है, इसको मत परेशान करना। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो बना है राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से। किसकी वजह से बोलो? आओ आओ कुंदन आओ, बैठो पीछे जाके, समझ पाओ, फिर से कर, जाएगा, बैठ फिर से कर। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, वो बना है बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब यार दोस्त, ट्रिगोनोमेट्री जो आपका बना है वो बना है बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। मेक श्योर एवरीबॉडी ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब सर ये बात तय है क्या कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड ही खेलकूद करते रहेंगे? द आंसर इज यस। इसको छोड़ के कुछ है ही नहीं ना चैप्टर में। अगर राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है तो ट्रिगोनोमेट्री खत्म दुनिया से एक दिन में। आइए बात समझिए। अब तने पूछ रहा है सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तना, ये देखो, ये ट्राइंगल होता है। किसी भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। अब मेरे को आकृति आप बताओ। अगर ये तो होगा किसी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 है, तो आकृति आप मेरे को बताओगे कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? आकृति को पता नहीं है दोस्तों, क्या बोलेंगे? तने बताइए। उसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो ट्राइंगल कैसे होगा? कभी दो एंगल हो सकता है क्या 90 ट्राइंगल का? हाँ, ये देखो इधर पे, ये है 180 डिग्री। तो भाई दो एंगल 90 मतलब 180। भाई ट्राइंगल का तीन एंगल का सम 180 होता है, तीन एंगल का सम ही। भाई अगर दो एंगल 90 हो गया तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 180। तो तीसरा क्या हो गया? ये वो सोच रही है कि क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब 90 डिग्री के सामने झांको। किसके सामने? 90 के सामने झांको, 90 के सामने झांको। इधर एक बार आप लोग ध्यान से सुनना। अरे जाओ जाके सबको दिखाओ तो 90 के सामने वाला साइड कौन सा है? दिख नहीं रहा है सबको? 90 के सामने वाला साइड दिखाना। हाँ, ये साइड दिखाओ, पूरा इस पे हाथ चलाओ, करेक्ट। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, जाओ। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। याद रखना, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अभी तक तो क्या चलता था, अभी तक तो क्या चलता था मालूम है कि यार अपने किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर बोल देते थे। मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, तुम्हारा मन जिस दिन, तुम्हारा जिसका मन तुम बेस और परपेंडिकुलर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली दुनिया क्या करती थी? इसको परपेंडिकुलर बोलती थी और इसको बोलती थी बेस। ये होता था जनरल दुनिया में। हाइपोटेन्यूज हमेशा किसके अपोजिट वाला होगा? 90 के अपोजिट वाला। हमेशा हाइपोटेन्यूज किसके अपोजिट वाला होगा? 90 के अपोजिट वाला। ऑनलाइन वालों सबको बताओ, हमेशा हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा किसी भी ट्रायंगल में? बोलो।
करेक्ट भव्य। 90 डिग्री, वेरी गुड नाविका। 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। यू आर नॉट रॉन्ग भाई साहब। बाकी जो बच गया वो बेस और परपेंडिकुलर दुनिया बोलता था, बट अब आंसर इज नो। हम लोग हमेशा किसी एंगल से बात कर रहे हैं, नहीं समझे? हम लोग हमेशा किसी एंगल से बात कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है आर्यन? हो सकता है हम लोग सी के बारे में बात कर रहे हो, हम लोग हो सकता है ए के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आर्यन। क्या तो हो सकता है अपन सी के बारे में बात कर रहे हो, या हो सकता है अपन ए के बारे में। अगर अपने सी के बारे में बात कर रहे हैं सुहानी, अगर अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं? सी के बारे में। तो अपने लोग का जो सी के सामने है वो है परपेंडिकुलर, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है। आकृति सी के सामने है, पर वो दिख रहा है कि नहीं दिखता आकृति? वो है परपेंडिकुलर, वो है परपेंडिकुलर, वो है परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? बेस। जो बच गया उसको बोलेंगे बेस। अभी एक बात मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, जिनसे पूछूंगा केवल वही आंसर देंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ध्यान से सुनना। ये हो गया आपका 90 डिग्री, है कि नहीं है? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी आपका। आ गया ना? और अब मैं बात कर रहा हूं ए से, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। दो सवाल है मेरे, मान लीजिए यशवी आपसे। यशवी जी, दो सवाल है आपसे, ध्यान से सुनिए। यशवी, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर? AC। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर? AC। तो हाइपोटेन्यूज है भैया AC, बिल्कुल ठीक है। हाइपोटेन्यूज है भाई साहब AC, बिल्कुल ठीक है। अब सेम क्वेश्चन यशवी आपसे, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? करेक्ट। यशवी इज टेलिंग कि यार अगर आप एंगल ऑफ रेफरेंस ए को ले रहे हो तो भैया जो सामने में आपका CB दिख रहा है वही ना आपका परपेंडिकुलर होगा। सर क्या बात करते हो आप? हाँ जी। अब जो बच गया वो आपका हो गया बेस, जो बच गया वो आपका हो गया बेस। ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। तो सर हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर इस तरह से काम करता है क्या? जी हाँ। अभी तक आप लोग क्लास में क्या सीखे कि हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर को कैसे पहचाना जाता है। ऑनलाइन वालों सभी को चमका, ऑफलाइन वालों सभी को चमका। ट्रिगोनोमेट्री करने के लिए ये नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, कि भैया हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर है कौन। हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर है कौन? आकृति हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 के सामने वाला। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाले दोस्तों कॉपी करिए, फिर मैं रिवाइज करवाऊंगा। याद रखना ट्रिगोनोमेट्री पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का बना हुआ है। कॉपी इट डाउन एवरीबॉडी। अब आप लोग ध्यान से सुनना। आई बिलीव इतना कॉपी हो गया होगा आपका। इसके बाद दोस्तों व्हाट विल हैपन इज कि आपको कभी ना कभी एक ना एक चीज मिलेगा मिसिंग। मतलब सर व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब एक फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान से सुनना, लिखना एक बार आप लोग। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आप इसी को यशवी बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी को, अच्छा मजे की बात है, पाइथागोरस थ्योरम नाम से एक चैप्टर भी है, वो भी करेंगे, ऐसा परेशानी नहीं है। बट हाँ, इधर पे इतना सा ज्ञान से हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम भी किस पर लगता है दुनिया में? राइट एंगल ट्रायंगल। अरे क्योंकि भाई साहब अगर ट्रायंगल राइट एंगल है ही नहीं तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर निकल कर कहां से आएगा? अब बताओगे कहां से कि भैया हाइपोटेन्यूज से बेस है परपेंडिकुलर है, तो फालतू बात हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब यार ऐसा है ना, ट्रिगोनोमेट्री किस चीज का बना हुआ है? रेशियोज का बना हुआ है। किसका बना है? रेशियोज का, कंपैरिजन का। किसका? कंपैरिजन का। अब जैसे फॉर एग्जांपल तनय का टेस्ट मार्क्स आया, ठीक है कि नहीं, और मान लीजिए यशवी का भी टेस्ट मार्क्स आया। तो अब यशवी का जो है एक टेस्ट के अंदर आया 8 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 आया यशवी का, ठीक है कि नहीं। और मान लीजिए कि तनय का उसी टेस्ट के अंदर जो नंबर आया वो मान लीजिए एक बार के लिए 10 आउट ऑफ 10 आया। एक एग्जाम्पल समझिए। अब जब ऐसा हुआ कि यशवी का 8 आया और तनय का 10 नंबर आया, तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? कंपैरिजन। अगर मैं काटाकुटी करूँ तो ये आ जाएगा 4:5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4/5। इसका मतलब यशवी का हर बार 4 आता है जब तनय का 5 आता है। एवरी टाइम तनय स्कोर्स 5, यशवी स्कोर्स 4। ये मैंने एक कंपैरिजन किया, ये मैंने एक कंपैरिजन किया। सेम बात इधर पे भी है, सेम बात इधर पे भी है। ट्रिगोनोमेट्री वो पड़ोस वाली आंटी की तरह है जो कंपैरिजन करते रहेगी, और कुछ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज उसी में निकल कर चला जाएगा। रेशियोज अलग अलग निकालना पड़ेगा अपने को, और कुछ नहीं है। इधर पे सुनना बात, अब ध्यान से सुनना। तो सर ये रेशियोज का नाम दे दिया गया, फैशनेबल नाम दे दिया गया। जो मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, पुराने के पुराने साइंटिस्ट, ये लोग जो है ना, सिंपल सा बात को बस नाम देकर हीरो बनते हैं, और कुछ नहीं है। वो गिरा, वो सिंपल सा बात है, गिरा तो गिरा, वो न्यूटन उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहा है। सेम लॉजिक, ये लोग रेशियो निकाला, कंपेरी तो किया, कंपैरिजन नाम दे देता, नहीं ट्रिगोनोमेट्री। तो वही बात है, कंपैरिजन है यहाँ पर, कुछ और नहीं है। तो वो कंपैरिजन जो किया, आप लोग को एक बात समझा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना, है ना, इधर पे ध्यान से सुनते जाना। मान लो ये है 90 डिग्री, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब मान लो कि हम लोग का रेफरेंस एंगल सी है, रेफरेंस एंगल सी है, वो आपको पता चले। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, पता है क्या? यशवी के दिमाग में जोर से आ रहा है क्वेश्चन, सर बार बार आप ये रेफरेंस एंगल बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब क्या है? अभी क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा, 3 तरीके के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक्चुअली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कितने तो है? 6 तो। साइन कॉस टेन, सबसे पहले साइन कॉस टेन, छह एक साथ नहीं ला रहे हैं, साइन कॉस टेन। क्या? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो अगर अपने लोग का साइन कॉस टेन आया है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में साइन जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करता है। कॉस किसको कंपेयर करता है? बेस और हाइपोटेन्यूज को। और टेन किसको कंपेयर कर रहा है? परपेंडिकुलर और बेस को। बस इतना सा बात है, कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा, अब मान लो आप लोग सी से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? सी से। तो यहां पर साइन सी, कॉस सी, टेन सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेन सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइन सी, कॉस सी, टेन सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, ये बात है। अब बस इसको सर पहले तो आप हमें याद दिला दो, याद करा दो यार, याद करा दो यार, ये बहुत ही इजी है यार, याद रखना। साइन कॉस टेन, क्या बोलो बोलो बोलो? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। बाकी फिर इजी है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, खत्म। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस ये हो गया ना साइन कॉस टेन का फॉर्मूला। साइन कॉस टेन का फॉर्मूला खत्म हो गया ना। यस और नो यार, यस और नो यार? हाँ जी सर, ये हो गया। एक फॉर्मूला ये भी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न परमानेंटली ब्लू। ब्लू ब्लैक जो लिखना लिखो, याद रखने से मतलब है। सम पीपल हैव, समझ में आया कि नहीं आया? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न्ड परमानेंटली ब्लू। ब्लू ब्लैक जो लिखना लिखो, फर्क नहीं पड़ता।
टर्न परमानेंटली ब्लू। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि आपका हो गया साइन, आपका हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अरे हाँ ना बोलो, कॉस कर ली है ना, कर ली, ब्राउन है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक कंपैरिजन है। क्या है ट्रिगोनोमेट्री? एक ट्राइंगल के साइड से दूसरे साइड का कंपैरिजन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है सर। तो दो तरीका है याद रखने का, दो तरीका है याद रखने का। एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला बात ये। दूसरा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लू। तरीका और भी है लेकिन वो 10 के बाद बताते हैं, 10 के पहले नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर है ना? तो ये आप लोग जो है वो कॉपी कर लो फटाफट। इतना बात। ऑनलाइन वालों कॉपी कर लो फटाफट। क्लियर है? ये भी कंफर्म कर दो यार ऑनलाइन वालों। ओके नाविका, आई सॉल्व इट, है ना, डोंट वरी एवरीबॉडी। कम ऑन यार एवरीबॉडी, कॉपी इट। हो गया क्या तने? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, हो गया ना? तो भैया ध्यान से सुनना प्लीज एवरीबॉडी, एवरीबॉडी पे अटेंशन यार, पे अटेंशन। अभी कॉपी मत करना कुछ भी फालतू का, टाइम वेस्ट होगा। इधर पे सुनना। अगर मान लो कोई बोला मेरे को साइन सी, तो मेरे को तुरंत याद आया वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब भैया इस फिगर के अंदर मान लीजिए हमारे को दिया हुआ है कि ये है 6, ये है 5 और ये है 4। एक बार के लिए मान लीजिए ना, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है या ना? परपेंडिकुलर कौन होगा? सी से देखेंगे और कोई नहीं बोलेगा, खाली आप बोलोगे नंदिनी कि सी से देखोगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, मतलब उसका लेंथ कितना है। वेरी गुड। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है? करेक्ट, 4/6। करेक्ट, 4/6। तो यानी कि 4/6 आप लोग कर लो, आपका काटा कुटी करके 2/3 आ है, है जी? मेजरमेंट गलत है, आओ करो आओ। हाँ, अच्छा ठीक, आओ आओ आओ। बस वो सब ठीक हो जाएगा, बैठो बैठो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय तो हम बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल लेके समझो, तो ये तो कूद रहा है। ठीक है, लो यार, ये लो। बच्चा इतना परेशान है, ठीक है अभी, है ना? अभी ध्यान दे सुनना आप लोग। बच्चा जो है परेशान था थोड़ा सा जीवन में, उसका मदद कर दिया। तो इधर पे सुनना, साइन था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब 8/10, 8/10, यानी 8/10 आपका हो गया 4/5, 8/10 आपका हो गया 4/5, 8/10 आपका हो गया 4/5। साइन सी हो गया 8/10 यानी कि 4/5। फिर अपने लोग कर रहे हैं कॉस सी। अब कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। भैया बेस क्या हो गया? 6, 6 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है? 10, तो 6/10 यानी कि 3/5। और फाइनली 10c वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 8, और बेस 6। करेक्ट है ना? तो 8/6 यानी आपका कट गया 4/। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है बात, है ना, ये है बात। तो साइन याद रखना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है आप लोगों को याद रखना, ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है आप लोगों को याद रखना। What I am requesting you all to do is basically, copy it down इतना सारा। फिर आप लोगों को एक काम देते हैं फटाफट एवरीबॉडी, बेसिक काम, बेसिक काम एकदम। हाँ, बगल में पहले ये डायग्राम बना लो, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। पहले ये डायग्राम बना लो आप लोग।
फटाफट डायग्राम बना लो। कॉपी हो गया ना डायग्राम? फिर ये लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए और क्या। फटाफट एवरीवन। डन हो गया ना? आइए, एक बेसिक सा बात आप लोग से पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक बेसिक सा सवाल आप लोग से पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना है ना। क्वेश्चन क्या है? पे अटेंशन एवरीबॉडी। ठीक है ना? सुनना अभी आप लोग। आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 10, ये आपको दिया हुआ है 8। ठीक है कि नहीं? यहाँ आपको दिया हुआ है ए, यहाँ दिया हुआ आपको बी, यहाँ आपको दिया हुआ है सी। खुद से करना, अपना अपना करना, छापना मत। सुनो अभी बात को। क्या क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सही है एकदम, कोई क्वेश्चन मत करना, है ना। फाइंड साइन ए, कॉस ए, टेन ए। चलिए करिए सब कोई, खुद से अपना अपना मेहनत कीजिए, अपना अपना बुद्धि लगाइए। हाँ, खोज क्यों नहीं हुआ? आप तो इधर आइए। कम ऑन एवरीबॉडी। ये क्या फॉर्मूला था? एक्स को ए टेन थीटा ले लिया तो ये हो गया। ऊपर नीचे से ए क्यूब ले लो। हाँ या ना? ए क्यूब कट जाएगा, जो बचेगा वो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। टेन इनवर्स और टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स टेन कट गया, थ्री थीटा बचा। थीटा क्या होगा? एक्स बाई ए, तो टेन 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 इनवर्स एक्स बाई ए खत्म। Come on everybody. वेरी गुड सक्षम। पानी हो गया क्या? वेरी गुड यार। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको एक चीज समझना। क्या? हेलो एवरीबॉडी, यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या दिखाई पड़ रहा है? हेलो एवरीबॉडी, ए दिखाई पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या है आर्यन? कि अपने इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। हाँ, हाइपोटेन्यूज अभी भी ये होगा और बेस अब ये होगा। लेकिन बेस तो सर दिया हुआ, लेकिन आप लोग को बेस निकालने के लिए यंत्र दिया हुआ है। वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या? अधिकतर लोग बोलते हैं सर बेस तो दिया ही नहीं आपने, बट आपको पाइथागोरस थ्योरम फिर किस लिए दिया? ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेन्यूज है आपका 10, तो हाइपोटेन्यूज अगर आपका है 10, तो हाइपोटेन्यूज में आप लोग लिख सकते हो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। भैया बेस क्या है आपको पता? तो बेस को बी ही रहने दो। परपेंडिकुलर जो है यशवी आपको पता है कितना है? 8 है। यस और नो यशवी? ध्यान दीजिएगा यशवी, बात को बार बार बोल रहा हूं। 100 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 64। 64 इधर आ जाएगा तो तनय कितना हो जाएगा? 36। हाँ या ना तनय? वेरी गुड। तो बी स्क्वायर हो गया 36, तो बी कितना हो गया? रूट ओवर 36। अब जो लोग जो है ज्यादा ज्ञानी लोग हैं वो लोग बोलते हैं प्लस माइनस 6, पर वो ज्ञानी लोग सही है कि गलत है? क्यों है गलत? खत्म लॉजिक है। रूट 36 निकालना मतलब -6 कैसे? अरे भैया बेस एक लेंथ होता है, कभी भी लेंथ होता है क्या माइनस में? तो हाउ कैन इट बी नेगेटिव?
रूट 36 प्लस माइनस 6 होता है, गलत नहीं है, बट यहां अपन केवल प्लस लेंगे। ये बात समझिएगा आप लोग। अब आगे सुनना, एक बार ये आ गया, फिर आपको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? अरे बाबू एक बार ये निकालना है, फिर आपको साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 8, हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। तो यानी कि आपका हो गया 8/10 यानी कि 4/5। कॉस ए कितना हो गया? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया? 6/10 यानी कि हो गया 3/5 और 10a हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 6, कितना हो गया? 4/3। खत्म हो गया, हो गया। tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x बाई ना, ठीक है। तो अब आप लोग समझना, 10 a आपका हो गया 4/3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये है जी पिक्चर, ये है जी पिक्चर आप लोग। दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। दोस्तों आप में से किसने किसने पूरा सही किया था? सुहानी का ही सिर्फ तो कि आपका नहीं हुआ था पूरा सही। नंदिनी आपका हो गया था? अच्छा, पहला वाला, बाकी दोनों गलत क्यों हुआ भाई? क्या यशवी क्या हो गया? सही है कि गलत है? हाँ, क्यों गलत है? लाके दिखाइए अपना बुक कॉपी, क्या परेशानी है? ऑनलाइन वालों आप में से कौन कौन ने सही किया था? ये तो गलत ही है ना, आपने तो किया ही गलत था। ये b² = 36 b आ गया। ए से देख रहे हैं तो ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। क्लियर है? कॉपी कीजिए, ये कॉपी कीजिए फटाफट, फटाफट कॉपी डाउन एवरीबॉडी। ओके, वेरी गुड कीर्तिव। चलो स्टार्ट करें क्या? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सर मसाला लाइए पिक्चर में, लाते हैं, रुक जाइए, पे अटेंशन एवरीबॉडी। इधर पे सुनना आप लोग। दोस्तों क्या आपको पता है, टेन को अपने साइन बाई कॉस भी बोलते हैं, टेन को अपने साइन बाई कॉस भी बोलते हैं, नहीं समझे? टेन ए को अपने साइन ए बाई कॉस ए भी बोलते हैं, टेन ए को अपने साइन ए बाई कॉस ए भी बोलते हैं। देखो हो क्या रहा है, बड़ा इजी है। क्यों सर साइन ए बाई कॉस ए क्यों बोलते हैं? मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अरे तो बाबा अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, हाँ या ना? तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गया, क्या आया? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका, यही तो था 10, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसीलिए 10 को आप साइन ए बाई कॉस ए भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑनलाइन वालों सब क्लियर है कि कोई डाउट है? डाउट है तो पूछिए, ऑनलाइन वेटिंग फॉर यू ऑल। ओके भव्या, ओके नाविका, एवरीबॉडी ओके, लक्ष्य, राना, कृतिव, ग्रेट। आप ही लोगों ने क्लियरेंस दिया, देख लो। ध्यान से सुनना, कॉपी करिए आप लोग फटाफट यार, एवरीबॉडी फटाफट कॉपी करिए। ये वाला पार्ट 10 होता है साइन ए बाई कॉस ए, फटाफट एवरीबॉडी इधर पे लिख लीजिएगा प्रूफ। कम ऑन एवरीबॉडी। इतना हो गया ना आपका? अब अगर अगर आपने इतना कॉपी कर लिया है, अब अगर आप लोगों ने इतना कॉपी कर लिया है जी, तो आगे बढ़ते हैं, राइट? ओके सर, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग, है ना? एक क्वेश्चन अब आप लोग और लीजिएगा। हाँ जी सर, बोलिए, बोलिए सर क्या है? तो अब आप लोग ध्यान से सुनना, इसमें जो है आगे बढ़ने का तरीका जो है वो ये है कि एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं एवरीबॉडी, है ना? इधर पे देखना क्या,
इधर पे देखना क्या, आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है। क्या बनाया आप लोग के सामने? एक ट्राइंगल। पे अटेंशन यार, ठीक है ना। ये यहां पर हमने लिखा ए, यहां पर हमने लिखा बी, यहां पर हमने लिखा सी। अग्रीड है जी? हाँ जी सर, बिल्कुल सर अग्रीड। क्लियर है ना? ओके सर। अब मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूं कि मान लेते हैं एक बार के लिए, एक बार के लिए मान लेते हैं ये 5 है, ये 3 है। पहला बात तो आपसे पूछा गया ये कितना है, ठीक है ना। बताइए कितना होगा ये, कितना होगा? सोच के बाबू, इतना जल्दी नहीं है। वेरी गुड। इधर पे देखो कैसे होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है। अब यार फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप में से अधिकतर लोग, सुनिए तो सही बात को, आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि सर एक काम करो, ये तो क्लियर है ना कि हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यहाँ पर मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो मान लिया कि आपको बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है नहीं पता, बट इन दोनों में से कोई भी एक को ले सकते हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए मान लीजिए मैंने इसको बेस ले लिया। क्या ले लिया? बेस ले लिया। तो दोस्तों परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3। अब अगर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर। तो यार अब आप इसको कैसे करते हो? 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9। कितना हो गया? 9। आया ना? अब यार 9 उधर चला गया तो 25 माइनस 9 कितना होता है? 16 इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर। कितना होता है? बेस स्क्वायर। तो बेस क्या हो जाएगा? रूट ओवर 16, जो कि कितना होता है? 4। तो बेस आप लोगों का क्या आएगा? 4 आएगा। दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट यार। इतना क्लियर है क्या एवरीबडी? ऑफलाइन एवरीवन, ऑनलाइन वालों फटाफट। यस सर। ये छोटा छोटा चीज आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि एक बार सम स्टार्ट हो गया ना तो फिर बच नहीं सकेंगे आप। फटाफट कॉपी कर लीजिए जी, इसको कॉपी कर लो आप लोग जी, फिर मैं आगे बात करूंगा। एक मिनट, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अभी तने भाई का एक डाउट आ रहा था, तने प्लीज आंसर डाउट यार। अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन आया, मैं समझ गया इनका बात। तने का क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तने बोला कि सर आप ऐसा है कि, वेरी गुड तने यार, बहुत डीप जाके पूछ लिए सवाल। आइए सवाल का जवाब देते हैं। तने भाई ने क्या सवाल पूछा कि सर मान लीजिए कि आपको कभी मान लीजिए दे दिया साइन ए इक्वल टू 1/2। अब ए तो रियल लाइफ में एक एंगल ही है, ए रियल लाइफ में किसका बात कर रहा है? इस एंगल का बात कर रहा है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ए तो ये एंगल है, तो तना बोल रहा है कि क्या ऐसा होता है क्या सर ट्रिगो में कि ये ए निकालने को मिल जाए हम लोग को, जस्ट बिकॉज हमें साइन ए पता है। मतलब अगर अभी तक क्या हो रहा था, एंगल पता है तो रेशियो निकाल रहे हैं। तने पूछ रहा है कि रेशियो पता है तो एंगल निकाल सकते हैं क्या? आंसर इज यस। आपके पीछे जो भी आप देख रहे थे ना, ये लोग अपना रिवीजन टेस्ट दोबारा दे के गए थे, ये उसी टॉपिक पर था क्लास 12, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं उसको? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। वो तने क्लास 12 में आप सीखो। पहला बात, आपका सवाल तो हो सकता है क्या, हाँ आज ही शाम को 5 बजे इनका टेस्ट है जिसमें से 2-3 जनों का खराब आया था तो दे रीडिड द टेस्ट। हो सकता है क्या? यस। अभी बताएंगे क्या? नो। क्यों?
क्योंकि अभी आप लोगों के हाथ में उतना नॉलेज ही नहीं है कि मैं आपको वो सब समझा सकूं, ठीक है ना, पर हो सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। छोड़ो अभी, छोड़ो ये सब बात, छोड़ो दोस्तों। अभी तक मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर कितनी चीजें सिखा दी हैं, एक बार आइए हम लोग बॉक्स में लिख लेते हैं। बार बार जब ये समरी बॉक्स में लिखेंगे ना, अपना अच्छे से होते चला जाएगा मैथ्स यार, कोई शक नहीं है इसमें। चलिए लिख लीजिए साथ साथ में। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या साइन ए नहीं लिखते, थीटा। थीटा मतलब कोई भी एंगल, ऐसा परेशान मत होना ये क्या लिख दिए। थीटा मतलब कोई भी एंगल, रेफरेंस एंगल बेसिकली। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कम ऑन एवरीबॉडी। कम ऑन एवरीबॉडी। हो गया ना, चलो सही है। मूविंग ऑन। आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं मैं, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी, ध्यान से सुनना यार। देखो मैंने बोला था आपको 6 रेशियोज होते हैं, मैंने तो आपको केवल 3 बता के घुमा रहा हूं मैं आपको। अब मैं आपको बताता हूं 3 और रेशियो, कोसेक, सेक, कॉट। मतलब कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इनको सर याद रखने का कोई तरीका बता देते तो अच्छा लगता। अब वो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है, कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है। मतलब कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। मतलब समझे, साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया कोसेक थीटा। साइन पता है, उसको उल्टा कर दो, कोसेक आ गया आपका। वैसे सेक थीटा क्या होता है, अब वो कॉस का उल्टा, यानी कि सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा। अब दोस्त कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब वैसे ही कॉट थीटा आपका क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब अगर कॉट, पहले तो ये टेन थीटा का उल्टा होता है, किसका होता है, टेन थीटा का उल्टा। अब जैसे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये लिख लीजिए सब कोई फटाफट 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 एवरीबॉडी। कमॉन एवरीवन। हो गया क्या, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आप लोग। आप लोगों को बोला, आप लोगों को बोला यह ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। आपको बोला गया इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से सुन लेना प्लीज एवरीबॉडी, इन ट्रायंगल एबीसी है ना, साइन सी इज इक्वल्स टू, साइन सी इक्वल्स टू 3/5, क्या लिखा है, c equals to 3/5, everybody pay attention, sin c is equals to 3/5, find all the other trigonometric ratios, find all the other ratios, मतलब बाकी जो 5 रेशियोज है ना, चलिए निकालिए, अपना अपना कीजिए सब कोई, अपना अपना कीजिए सब कोई फटाफट। चलिए अटैक, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, हैं 5 रेशियो निकल गया, इतना फास्ट तो हम ही नहीं करते हैं।
वेरी गुड सक्षम। इधर पे आप लोग देखो, ये आप लोगों का 90 डिग्री है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ। आप लोग में से अधिकतर लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट एक चीज गलत कर देते हैं, वो मैं केवल ठीक करा दूं। हेलो एवरीबॉडी, साइन सी है 3/5। 3/5 का आप लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को 3 ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को 5 ले लेते हैं। सर कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हल्का सा। आज एक बात बताना, हेलो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एक बात बताना। मैं जो यार एग्जांपल दे रहा था तनय और यशवी का, यशवी का आता है 8, तनय का आता है 10, हाँ या ना। हेलो एवरीबॉडी पे अटेंशन। काटाकुटी करके तनय का आया 4, यशवी का आया 5। इसका मतलब रेशियो है 4:5। इसका मतलब ये है क्या कि यशवी का 4 मार्क्स और तने का 5 आया? ये तो सिर्फ एक रेशियो है, ये तो सिर्फ एक रेशियो है। रियल लाइफ में तने का 4 इंटू समथिंग आया होगा, यशवी का भी 5 इंटू दैट थिंग आया होगा। वो दैट थिंग कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी। तो इसी वजह से जब आप परपेंडिकुलर को लोगे तो आप 3 नहीं लोगे, 3x लोगे। क्या लोगे? क्योंकि 3 इंटू समथिंग है, वो तो एक रेशियो है ना। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज क्या लोगे आप लोग, 5 इंटू समथिंग, 5x लोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस इतना सा बातचीत है। अब सुनना एवरीबॉडी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ध्यान दीजिए एवरीबॉडी, तो 5x होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3x का होल स्क्वायर। तो यानी कि 25x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यानी कि 16x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस कितना हो गया, 4x। बेस कितना हो गया, 4x। बेस हो गया 4x। बस बाकी सब फिर आसान है ना। जैसे साइन थीटा आपको दिया, देखो आपको क्या निकालना था, कॉस थीटा। क्या निकालना था, कॉस थीटा। कॉस होता है कॉस सी, या जो भी मांगा था कॉस सी मांगा था। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अरे भैया एक बात समझना, बेस आपका कितना आया था, 4x। कितना आया था, ये आया था 5x और ये आया था 3x। तो 4x बाई 5x होगा, तो भाई कटाकुटी करके x अपने आप ही हट जाएगा और 4/5 आ जाएगा। इस तरह से करना है। अधिकतर लोगों का आंसर पहले भी वही आया होगा, बट जो लोग x यूज लेके नहीं किए ना, उनका नंबर मिलेगा नहीं। समझ आया? वैसे ही 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है भैया, 3x, और बेस कितना है 4x। बस वही 3x बाई 4x, कट गया 3/4। साइन कॉस 10 आ गया ना, साइन कॉस 10 आ गया। कोसेक सेक कॉट बड़ा इजी है, साइन का उल्टा कर दो 5/3। 3/5 था तो कोसेक उल्टा हो गया। वैसे ही कॉस का उल्टा सेक कर दो, कॉस है 4/5 तो सेक हो गया 5/4। 10 है 3/4 तो कॉट हो जाएगा 4/3। खत्म हो गया सर, निकल गया ना बाकी पांचों रेशियो। इस तरह से दोस्तों इसको आप करते हैं, इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको करते हैं। ऑनलाइन वालों इज इट क्लियर, हाँ या ना, फटाफट। ओके नाविका, कीर्ति, व्हाट अबाउट अदर? ओके लक्ष्य, ओके भव्य, ओके सक्षम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये तो आ गया। हाँ, और आप बोल रहे हो कि 10C तक आप 3/4 लिखे, क्या बोला? आप इसमें बोल रहे हो ना? हाँ तो भाई मैडम ये लिखो और काटो, लिखो और काटो। मेरे को था कि भाई पर्पस समझ में आ गया, अब काटते रहो बैठ के। अरे भैया एक्स तो यहाँ पे भी कट गया रेशियो में, हाँ या ना? वो तो आ ही रहा है सब में एक्स, वो तो कट गया, वो तो नहीं दिखा है आपको कि साइन कॉस 10 तक समझ गए होंगे कि आ गया, और कुछ नहीं। क्लियर है क्या जी? सर बात क्लियर है जी?
हो गया ना जी? हाँ जी सर। तो भाई साहब अगर ये हो गया है सभी का, ये हो गया है सभी का, तो सुनते जाना आप लोग बात को फिर से एक बार। अपने लोग जो है ना फिर से दोहराएंगे, क्योंकि आगे नहीं भागना है ट्रिगो में ना। अगर आगे भाग गए ना बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए क्योंकि फटाफट भागने के चक्कर में खत्म तो हो जाता है, बट आता कुछ भी नहीं है आप लोग, क्योंकि एकदम नया चीज है जो आपके हाथ में है। आज अपने अब समराइज करते हैं क्या क्या सीखे हैं, ठीक है ना? सुनना, अपने सबसे पहले सीखे सीधा सीधा बात कि ट्रिगो का मतलब होता है कंपैरिजन। 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 ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है कंपैरिजन, है ना? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है कंपैरिजन। अब आप लोग ध्यान से सुनो। साइन, कॉस, टेन। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली कोसेक को हम लोग सीखे हैं साइन का उल्टा होता है यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस को हम लोग सीखे हैं सेक का उल्टा होता है यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और टेन का उल्टा होता है कॉस, जो कि होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। हाँ या ना? हाँ जी। हम लोग एक चीज और सीखे हैं कि कभी भी अगर रेशियो अपने को दिया हुआ है, मान लो ऐसे, मान लो अपने को दिया हुआ रेशियो कॉस थीटा 4/5, तो अपने लालच में आके क्या लिख देते हैं, बेस को 4 और हाइपोटेन्यूज को 5, जबकि लिखना क्या चाहिए 4x और 5x बस। बाद में जब रेशियो निकालते हैं तो ये x कट जाएगा, लेकिन लिखने के लिए यही लिखना पड़ेगा। पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ये बात खाली कॉपी कर लीजिए, बाकी फॉर्मूलाज तो ठीक है, ये बात खाली कॉपी कर लीजिए अभी के अभी। अभी के अभी। कॉपी कर लीजिए अभी के अभी। आपको कितना बजे आने वाले थे हमारे? हाँ गया था ये। कब बुक लाने गया? कौन सा बुक लाने? कहाँ गए थे? हाँ जी, कॉपी हो गया क्या दोस्तों? ऑनलाइन वालों आप ही के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। ओके नाविका जी, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं जाते जाते, ठीक है ना? ये खाली एक क्वेश्चन है कल के लिए होमवर्क, और कुछ नहीं है, रिलैक्स करना। ऑब्वियसली साइमल्टेनियस का प्रैक्टिस करना, खाली एक क्वेश्चन है ना? आपको बोल दिया मैंने, सभी को करके रखना है, मतलब है ना कि कॉस थीटा है आपका 8/10। फाइंड अदर रेशियोज, फाइंड अदर रेशियोज, फाइंड अदर रेशियोज। बाकी सारे रेशियो ढूंढो, बस एक क्वेश्चन है। बाकी रेशियो में तो समझ गए होगे, कॉस दिया हुआ है तो साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आप लोगों को करना है, बस यही होमवर्क है जी दोस्तों। आप खाली रुकना, बाकी दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन, टाटा टाटा टाटा। हाँ बोलो भाई साहब। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। ये पूछ रहा थीटा किस कहाँ है, पता कैसे चलेगा? लक्ष्य जहां तेरे को सूट करे ले ले, 90 डिग्री की जगह तो लेगा नहीं लक्ष्य। कहने का अर्थ है लक्ष्य ये देख, ये देख लक्ष्य ये 90 है, तो तुम थीटा यहां ले ले, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। अंडरस्टूड लक्ष्य? और सर अगर हम ऊपर डालेंगे तो वो बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऊपर डालेगा तो लक्ष्य फिर ये थीटा हो गया, फिर ये बेस हो गया, फिर ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है सर, तो सर कुछ भी कर सकता है, आंसर गलत आ ही नहीं सकता, होएगा ही नहीं आंसर गलत।